तो हमारी चर्चा चल रही थी भक्तों के विषय में। हम प्रधान के भक्तों की बात कर रहे थे। तो आज तुम किस भक्त के बारे में बताना चाहोगे जो ईश्वर के प्रति अटूट विश्वास रखता है, संघर्षों में, कठिनाइयों में डरता नहीं है? और बहुत कुछ सुना है मैंने उसके बारे में तुम्हारे मुंह से। जरा बताओ कौन से ऐसे भक्त हैं जो संकट में घबराते नहीं है और ईश्वर पर दोषारोपण नहीं करते हैं? ऐसा कोई है? हाँ भाई। तो एक भक्त सदा ये जानकर निश्चिंत रहता है कि ईश्वर उसके साथ है। इसी श्रेणी में मैं एक भक्त की आपको कथा सुनाता हूँ। एक अम्मा जी थी, इनके बहुत सी संतान थी, पर बुढ़ापे तक उन्होंने उन संतानों को कभी परेशान नहीं होने दिया। संतान उनकी सेवा अवश्य करना चाहती थी, पर माता जी के हाथ पर जब तक चले तब तक उन्होंने खुद खाया, खुद बनाया। और जब संतान कहती थी हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अम्मा जी कहती थी कि जो करेंगे वो राम जी करेंगे, तुम मेरे लिए क्या ही कर सकते हो। तो ऐसे भक्त भी देखने में आते हैं और उनका अंत बहुत ही शांतिप्रद होता है। तो जो ईश्वर को आधार मानते हैं उनका कल्याण होता है, ऐसा भी देखा गया है। ये सुख दुख ईश्वर की माया है जिसमें इंसान फंस जाता है। जो ईश्वर का नाम लेके पार हो जाता है वो आस्तिक हो जाता है, और जो नहीं होता वो नास्तिक हो जाता है। यानी कि इसमें भी मेन स्वार्थ छुपा है। अगर भक्त स्वार्थी है तो भक्त भक्त कैसा हुआ, और निस्वार्थी है तो वो नास्तिक हो गया। या फिर कोई ऐसा भक्त जो कि स्वार्थ के अलावा भी भगवान को पूजता हो, है कोई? भक्ति स्वार्थ का विषय हो ही नहीं सकती, क्योंकि एक भक्त अपने ईश्वर के पास जाता है उसके दर्शन के लिए, ना कि उससे मांगने के लिए। उसे पता है मेरा आराध्य मुझे सब कुछ दे रहा है, सुख भी दुख भी संकट भी, पर हर बात से वो मेरे को ऊपर रख रहा है, मुझे बचा लेता है, दुखों को हटा देता है, संकटों को सहना सिखाता है और अंत में विजय हमारी कराता है। तो ऐसा ईश्वर कौन नहीं चाहेगा। और रही बात स्वार्थ की, कि लोग अपने मत बदल लेते हैं, भगवान बदल देते हैं कि अरे मेरी मनोकामना पूरी नहीं हुई, कोई शक्ति नहीं है, नास्तिक हो जाते हैं, तो वो स्वार्थ की बात है। पर भक्त निस्वार्थी होता है, विश्वास मान के देखो। तो कह सकते हैं सच्चा भक्त वही है जो ईश्वर पे अखंड विश्वास रखे, हर विपत्तियों में, हर सुखों में उसे याद रखे, और बिना किसी कारण को उसको पूछता रहे, क्योंकि ये मनुष्य जन्म उसी ने हमें दिया है 84 लाख योनियों के बाद। तो जो उसको निस्वार्थ भाव से बचता है वही सच्चा भक्त होता है। अच्छा लगा ये जानकर। बिल्कुल, निस्वार्थ भाव से पूजना ही ईश्वर की वास्तविक भक्ति है। बाकी आराध्य और भक्त के बीच में संबंध ऐसा होता है, उसमें रूठना मनाना चलता रहता है, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। जय जय श्री राधे।